हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले दार्शनिक है हमारे सुकरात। तो सुकरात एक महान विचार के दार्शनिक थे। इनके अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति। विचारधारा ज्ञान ही सद्गुण है। बुद्ध की भांति सुकरात ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ये इम्पोर्टेंट है। बुद्ध की भांति यानी कि बुद्ध ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, तो सुकरात ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इन्होंने अपने उपदेशों का वर्णन कंठस्थ किया है, यानी कि जो इन्होंने उपदेश दिए थे उन्हें सिर्फ क्या किया है, इन्होंने याद रखा है, कंठस्थ किया है। इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। दूसरे हैं अरस्तु। इनका काल है 384 से 222 ईसा पूर्व। 384 से 322 ईसा पूर्व इनका काल रहा है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, ये याद रखना है। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। अरस्तु ने दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन का सूत्रपात किया है। ये क्वेश्चन हर बार स्टेट में आता है कि दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में क्या है, किसका अध्ययन किया है इन्होंने? आत्मा का अध्ययन। इन्होंने शिक्षा को बुढ़ापे का अच्छा प्रावधान बताया है, यानी कि बुढ़ापे का अच्छा प्रावधान बताया है कि शिक्षा है तो मतलब बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरस्तु को। अगले हैं हमारे थॉर्नडाइक। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है इनको। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं ये। आधुनिक शिक्षा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। मनोवैज्ञानिक से संबंधित शोधों में पशुओं का प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले पशुओं का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक अधिगम के मुख्य एवं गौण नियमों का प्रतिपादन किया है। मुख्य एवं गौण नियमों का प्रतिपादन भी थॉर्नडाइक ने ही किया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी इन्हीं को बोला जाता है। अगले दार्शनिक है हमारे प्लेटो। ये अरस्तु के गुरु भी थे। इनका काल है 427 से 348 ईसा पूर्व। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। ये सुकरात के तो शिष्य थे ये। प्लेटो और अरस्तु के गुरु थे। इनकी शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार करना ही इनकी शिक्षा प्रणाली का क्या था? मुख्य उद्देश्य। इनकी शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया गया है। पुस्तक कौन सी थी इनकी? रिपब्लिक। ये इंपॉर्टेंट है कि रिपब्लिक पुस्तक किसकी थी? प्लेटो की। रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक भी इनको बोला जाता है। थॉर्नडाइक को क्या बोला जाता था? व्यवहारवादी। और इनको क्या बोला जाता है? प्रकृतिवादी दार्शनिक। इनका काल है 1712 से 1728 ईस्वी। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय इनको जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय इनको जाता है। किसको? रूसो को। तानाशाह के जनक थे ये। तानाशाह के जनक किसको बोला जाता है? रूसो को। पुस्तक एमिल। इनकी पुस्तक कौन सी? एमिल। और प्लेटो की पुस्तक कौन सी थी? रिपब्लिक। एमिल इनकी पुस्तक है। सामाजिक अनुबंध। एमिल सामाजिक अनुबंध क्या है? इनकी पुस्तक है। पावलोव व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। पावलोव भी, IP पावलोव इनका पूरा नाम है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ये भी, थॉर्नडाइक की तरह। प्रथम योगदान शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत इनका क्या है? प्रथम योगदान है। प्रथम प्रमुख पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 1904 में शरीर पाचन क्रिया पर मिला। 1904 में शरीर पाचन क्रिया पर इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। किसको? IP पावलोव को। पावलोव को क्या बोला जाता है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। तो अब तक 2 व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आए हैं हमारे, थॉर्नडाइक और पावलोव। प्रमुख प्रयोग कुत्ते पर किया इन्होंने। अस्वाभाविक क्रिया के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। अस्वाभाविक क्रिया के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। इन्होंने पहला प्रयोग किसके ऊपर किया है? प्रमुख कुत्ते पर। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं BF स्किनर। ये इम्पोर्टेंट है, व्यवहारवादी हैं ये भी। प्रमुख योगदान क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत इन्होंने इसमें प्रमुख योगदान दिया है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक इनको माना जाता है। 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक
इनको माना जाता है। कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। स्किनर मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि इन्होंने सबसे पहले किसका विश्लेषण किया था? इन्होंने मानव व्यवहार का प्रयोगात्मक विश्लेषण करने वाले कौन थे? ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। मानव व्यवहार की, मनुष्य व्यवहार कैसे करता है उसका प्रयोगात्मक विश्लेषण किसने किया था? स्किनर ने। अगले हैं हमारे कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक भी इनको बोला जाता है। गेस्टाल्टवादी, कोहलर गेस्टाल्टवादी। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत को प्रतिपादित करने में वर्दीमियर का सहयोग किया। वर्दीमियर भी हमारे क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे, और उनका सहयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्दीमियर का सहयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। इनका कौन सा सिद्धांत था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। सुल्तान नामक एक वनमानुष था जिसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सिद्ध इन्होंने इसी के ऊपर किया था। वनमानुष था, एक सुल्तान नाम था उसका, और वनमानुष था वो, तो उसी के ऊपर किया था इन्होंने ये सिद्धांत अपना। अगले हैं हमारे मैक्स वर्दीमियर। तो इन्हीं की हेल्प की थी किसने? इन्हीं की हेल्प किसने की थी? कोहलर ने। ठीक है। अगले हैं हमारे फ्रोबेल। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली जो थी इसमें इन्होंने सहयोग दिया था बहुत ज़्यादा। जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल हैं ये। किसमें? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली थी जो, उसमें इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा, स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया, यानी कि खेल खेल में ही शिक्षा प्राप्त कर लेना, इसके ऊपर इन्होंने जोर दिया था। एजुकेशन ऑफ मैन, मदर एंड प्ले सॉन्ग्स पुस्तकें हैं ये इसकी। कौन कौन सी? एजुकेशन ऑफ मैन, मदर्स एंड प्ले सॉन्ग्स, ये हैं फ्रोबेल की पुस्तक। तो इसने सबसे ज़्यादा किसमें सहायता की, सबसे ज़्यादा इन्होंने किस में सहयोग किया है? किंडरगार्टन पद्धति थी जो, उसमें, यानी कि खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दे देना। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं मैक्स वर्दीमियर, गेस्टाल्टवादी है ये भी। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादित इन्होंने किया है, और गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादन में कोफका, कोहलर के साथ मिलकर काम किया है। कोहलर और कोफका के साथ, कोहलर, कोफका, वर्दीमियर, ये तीनों याद रखने हैं एक साथ। इनका एक ही सिद्धांत था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर अधिक बल दिया है। सीखना एक आकस्मिक क्रिया है। सीखना एक आकस्मिक क्रिया, इन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया है। और तीनों कौन से हैं? ये गेस्टाल्टवादी हैं। कौन कौन से? कोफका, कोहलर और वर्दीमियर। इन तीनों का एक ही सिद्धांत है। कौन सा है? सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगले हैं हमारे वुंट मनोवैज्ञानिक। वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? वुंट को। याद रख लेना, वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। चेतना का विज्ञान, क्वेश्चन आ जाएगी, चेतना के विज्ञान के रूप में, मतलब मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया था? वुंट ने। चेतना के विज्ञान के रूप में वुंट ने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। इन्होंने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है एस्टेट में कि 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने? वुंट ने। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला है? चेतना के विज्ञान। अगले हैं हमारे टर्मन मनोवैज्ञानिक। बुद्धिलब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया था। बुद्धिलब्धि के संबंध में किसने सबसे पहले? टर्मन ने विचार दिया है हमको। ठीक है। इन्होंने बुद्धिलब्धि के संबंध में निम्नलिखित सूत्र दिया है। IQ हमारा कैसे निकलता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA अपॉन CA गुणा 100। इससे हमारे क्या आ जाएगी? IQ, बुद्धिलब्धि। थैंक यू फ्रेंड्स।